तो गाइस अब एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी एक्सेप्शंस की कि कैसे हमारे एक्सेप्शंस वर्क करते हैं। हमने ये तो देख लिया, अब थोड़ा सा और मेथड्स में देख लेते हैं और किन किन मेथड्स में हमने एक्सेप्शन यूज़ करा है इस वाले ऐप में, राइट। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो था मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड और एक था एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन वाला। तो गाइस पहले किस में देख लेते हैं, मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड में कि कौन सा हमारा क्या हमने एक्सेप्शन यूज़ करा है। तो गाइस सबसे पहले हम किस पे चले जाएंगे, मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाले मेथड पे। एंड यहाँ पे यूआरएल के लिए हमने क्या थ्रो करा, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। आपको यहाँ पे भी हमने देखा था कि हमने क्या, एक तो यूआरएल के लिए यहाँ पे थ्रो करा था और एक क्योंकि अब गाइस हमें किसके लिए करना है, इनपुट इस वाले के लिए करना है, मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाले के लिए, राइट। तो हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से एरर्स कौन कौन से हमें थ्रो करने हैं इसमें। तो इसने बता दिया कि कौन सा हमारा एक्सेप्शन थ्रो करना है इसमें, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, राइट। और इस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का ट्राई ब्लॉक ये है एंड कैच ब्लॉक ये है गाइस। इसमें हमें जो भी हमें फंक्शनैलिटी हैंडल करनी होगी एक्सेप्शन में वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। और बेसिकली ये वाला गाइस इनपुट आउटपुट थ्रो किसका है, अगर यहाँ पे आप कनेक्ट पे देखो जहाँ पे हम यूआरएल से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको दो थ्रो मिलेंगे, एक कौन सा सॉकेट टाइम आउट एक्सेप्शन और एक कौन सा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो सॉकेट हमारा क्योंकि हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा किस पे अभी सिंपल क्या है, इनपुट आउटपुट कोई एक्सेप्शन आ सकता है तो हमने यहाँ पे थ्रो ऐड कर दिया है और उसका यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गाइस, कैच ब्लॉक ऐड कर दिया है। यहाँ पे फाइनली तो हमें करना ही करना है, मतलब जैसे ही हमारा क्या ये पूरा हो जाए और ट्राई ब्लॉक हमारा रन हो जाए कि कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए और चेक कर ले अगर उसका रिस्पांस फ्लोट सही है तो सिंपल उसमें जितने भी स्ट्रीम है वो सब आने के बाद, पढ़ने के बाद, जब हमारा फाइनली ब्लॉक में क्या है, अगर यूआरएल कनेक्शन नल है तो अब फिर क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, और नल नहीं है तो फिर, और गाइस सॉरी नल हो चुका है और फिर क्या हो जाए, नल हो जाए, वो क्लोज हो जाए अगर वो नल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे दो ये वाले एग्जांपल आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने किसका देखा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। हमारे इसमें एचटीटीपी इसमें गाइस हमारे मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या है, बेसिकली इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, राइट। तो बेसिकली मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड में हमारा क्या आ गया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अब किस में देखना है हमें, एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन मेथड में देखना है कि इसमें कौन सा एक्सेप्शन हमारा यूज हो रहा है गाइस। तो ये हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन, राइट। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या है, ये बेसिकली क्या था हमारा कि जो हमारे जितने भी वैल्यूज फेच करता यूआरएल से ही वो है पार्सिंग करने के लिए जेसन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कैच जेसन एक्सेप्शन। जेसन एक्सेप्शन क्या हो गया, बेसिकली इसकी वो देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। थ्रोन टू इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद द जेसन एपीआई। गाइस सिंपल सी बात है, अगर हमने जैसे जेसन रिक्वेस्ट करा गाइस पास करने के लिए यूआरएल से, राइट, लेकिन अगर वो वाली की वहां पे नहीं हुई जो हमने की एंड वैल्यू डिस्कस करी थी जेसन पार्सिंग में, अगर वो वाली की एंड वैल्यू हुई नहीं तो मैपिंग तो फेल हो गई हमारी, मतलब वो उस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसमें जैसे दिखा भी रहा है कि ट्राई ब्लॉक में अगर जेसन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट मेथड वो है उसका, तो कैच में क्या आ जाएगा, रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, राइट। तो यही चीजें होती हैं गाइस, सिंपल है। और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक लॉक मैसेज दे दिया है कि जो क्या बता दे, प्रॉब्लम पासिंग द अर्थक्वेक जेसन रिजल्ट्स। तो हमारे एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन मेथड में क्या आ गया गाइस, जेसन एक्सेप्शन। तो हमारे ये दो एक्सेप्शन रन हो रहे हैं, एक तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन किसमें, मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट में, और एक्स्ट्रा फीचर फ्रॉम जेसन में क्या रन हो रहा है, जेसन एक्सेप्शन गाइस। तो हमारा यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। ये सब गाइस इसलिए था तो कि थोड़ी सी आपको क्या हो जाए, आइडिया हो जाए। अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो क्या है, हमारा थर्ड कोर्स है और नेटवर्क का लास्ट पार्ट है गाइस। तो गाइस हमने अपना फर्स्ट जेसन पासिंग कंप्लीट कर चुके थे, अब हमने कौन सा अपना सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, एचटीटीपी नेटवर्किंग। एचटीटीपी नेटवर्किंग में बेसिकली हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि कैसे कैसे सर्वर एस्टेब्लिश कांटेक्ट करता है, कैसे उसमें हम जो डेटा होता है उसे कैसे फेच करते हैं, कैसे उसे रीड करते हैं, और उसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं वो कैसे हैंडल होते हैं। गाइस अभी एक्सेप्शंस के बारे में थोड़ा कम देखा है, तो जो हम पहले वो शुरुआत एक्सेप्शंस से ही करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं पहले थर्ड हमारा कौन सा। अब कौन सा उस पे चलते हैं गाइस, अपने थर्ड उस पे चलते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या हमें
करना है। तो हमारा थर्ड वाला अब पार्ट शुरू हो रहा है गाइस, और उसमें क्या है, थ्रेड्स एंड पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म बेसिकली गाइस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये प्रोग्रामिंग के हर पार्ट में आपके यूज होगा। तो बेसिकली ये थ्रेड्स एंड पैरेललिज्म कुछ और नहीं, मल्टीटास्किंग होता है। जैसे गाइस अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हो बेसिकली, और आपकी कोई कंडीशन है, अगर बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे हैं गाइस कि हमने एक कोड लिखा, उसके नीचे एक कोड लिखा, तो एक ये कोड रन हुआ, फिर एक कोड रन हुआ, फिर एक कोड रन हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप रन होना थोड़ा सा क्या है, रिस्की है हमारे लिए। क्यों? जैसे अगर आप कुकिंग कर रहे हो, तो अगर प्री हीट करना है आपको, अब अगर पहले जब तक आप पहले क्या कि अगर हमारा अवन जैसे प्री हीट हो रहा है या कोई चीज प्री हीट हो रही है, तो उतनी देर आप पहले वेट ही कर रहे हो उसका, जबकि आप उस टाइम में अपनी वेजिटेबल्स भी काट सकते हो या कुछ और चीजें भी प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो गाइस इस चीज में कि एक साथ हम मल्टीपल काम कर सकें, राइट, तो वो क्या होता है, थ्रेड्स एंड पैरेललिज्म है बेसिकली कि कामों को डिवाइड करना और साथ में करना, बेसिकली मल्टीटास्किंग करना, तो जिससे हमारे ऊपर एक साथ लोड ना आए। तो थ्रेड्स एंड पैरेललिज्म में भी हम ये देखेंगे कि कैसे अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसे कैसे अपने अर्थक्वेक ऐप में हमें अप्लाई करना है और कैसे उसमें हम मल्टीटास्किंग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि गाइस एक अगर ऐप में अगर आप देखो तो बहुत सारे टास्क हो रहे हैं, एक नेटवर्क से वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, डेटा रिसीव भी कर रहा है, एंड उसके बाद उसे डिस्प्ले भी करवाना है, फिर अगर उसमें कोई एरर आ रही है उसे भी डिस्प्ले करवाना है। तो गाइस ये सारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ रन हो रहे हैं। अगर ये एक के साथ एक के बाद एक रन होने के लिए वेट करेंगे तो ऐसे तो गाइस हमें वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको दिखाया भी था जो ब्राउजर में हम इंस्पेक्ट टूल्स में नेटवर्क के थे, तो हर टूल एक अपनी जो रिक्वेस्ट होती है उसकी वो अलग होती है गाइस, वो रिक्वेस्ट एक साथ कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक नहीं करके एक साथ रिक्वेस्ट हो रहे हैं, पैरेलल थ्रेड्स चल रहे हैं, राइट, मल्टीटास्किंग हो रही है। तो गाइस वही कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे, और जो अब इसमें कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो अपने किस ऐप में लगाएंगे, हम अर्थक्वेक वाले ऐप में, जो अभी हमने जिसको अभी सिर्फ हमने क्वेरी के थ्रू क्या कर रहे थे, उसमें जेसन पार्सिंग करी थी। अब उसमें यूआरएल के थ्रू हम ये वाले कॉन्सेप्ट्स लगा के उसमें कुछ चेंजेस करेंगे गाइस। हम कोर्स का शुरुआत किससे करेंगे गाइस, एक थोड़ा कस्टम ऐप से शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, डू यू फील इट ऐप। तो बेसिकली डू यू फील इट ऐप क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था, यूएसजीएस में एक तो क्वेरीज होती हैं कि कौन सा अर्थक्वेक कैसा आया या कहाँ आया या किसके कितनी दूर है, राइट, क्या उसमें सुनामी अलर्ट है या नहीं। एक उसमें हमारे पास ऑप्शन एक ये भी है, डू यू फील इट वाला, अंदाजे से कि किसने कितना क्या उसे फील किया, तो हम उसकी भी एपीआई बना के उसे कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें वही है गाइस कि हमने हाउ डू यू फील इट यूएसजीएस वेबसाइट से डेटा देखेंगे कि कैसे हम परसीव कर सकते हैं। तो अगर यूएसजीएस वेबसाइट पे चलेंगे इस ऐप के लिए, तो यहाँ पे इसका एक अलग सा ऑप्शन है, आप खुद भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, डू यू फील इट, ये बेसिकली क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और लोगों के इनपुट के हिसाब से उसे अपडेट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं 2016 तक का देखा अगर हमने, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें अलग अलग वो दे रखे हैं, क्या जितने भी हमारे क्या आए हैं अर्थक्वेक आए हैं, और उसके हिसाब से इन्होंने डू यू फील इट यहाँ पे ये क्या है, एक एंट्री दे रखी है। तो अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, कितना आपको कैसा फील हुआ या आप सो रहे थे तो आप इसे फिल करके उसे सबमिट कर दोगे, तो वो उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, उसके हिसाब से उसमें वो चेंजेस कर लेंगे और उसे अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली गाइज अब हमें क्या करना है, पहले गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ऐप का क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा लिंक। तो आप सबसे पहले ऑनलाइन जाके आपको क्या करना है गाइज, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, डाउनलोड जिप करना है, एंड यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद गाइस इंपोर्ट तो कर ही लेना आप, राइट, जिसका इंपोर्ट में एरर आए, क्योंकि इंपोर्ट जिसकी हो गई ऑल वेल एंड गुड, जिसकी नहीं हुई तो ये वीडियो उसके आगे जो मैं पहले ही बता देता हूँ कि उसे कॉपी कैसे करना है। अगर हमें जो फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही है उसमें एरर आ रहे हैं तो हमें ये कैसे करना है वो देख लेते हैं गाइस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेता हूँ, और यहाँ पे ये हमारा ये भी डाउनलोड हो गया, तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और इसे एक्सट्रैक्ट करके डू यू फील इट वाला ये आ गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंपोर्ट तो आपको गाइस बहुत अभी तक हम बहुत सारे कर चुके हैं, इसको मैं सिंपल आपको सोर्स कोड कॉपी करके दिखा देता हूँ कैसे आप अपने उसमें से कर सकते हो, राइट। इतने गाइस ये ओपन हो रहा है, इतने हम क्या देख लेते हैं, इसमें फाइल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हमें कॉपी करनी है। तो ग्रेडल में हमें कुछ नहीं करना, तो हम सीधा किस में चले गए, एप्स में चले गए गाइस। इसमें हमें सोर्स में चले गए, सोर्स में अब यहाँ पे हमारी क्या है, एक रिसोर्स डायरेक्टरी है, तो एक मैंने मैनिफेस्ट फाइल खोल ली न्यू टैब से, एक रिसोर्स, और एक कौन सी है हमारी जावा वाली।
तो गाइस इसको मैं बंद कर दूंगा, मेरे इसके पीछे का कोई काम नहीं है। ये कौन सी है हमारी मैनिफेस्ट फाइल है, राइट। ये हमारी क्या हो गया, रिसोर्स फोल्डर हो गया, ये हमारा रिसोर्स फोल्डर हो गया गाइस। और ये कौन सी हो गई, हमारी जावा की हो गई। तो जावा में हमारी 3 फाइल्स हैं जावा की, एक मेन है, यूटिल्स है एंड इवेंट है। तो मैं इन तीनों को क्या नए टैब में खोल लूंगा गाइस। तो मैंने इसकी जो लेआउट वाली वो जावा वाली वो थी मेन फाइल, वो बंद कर दिया। अब मेरे पास जो 3 फाइल्स जो मुझे कॉपी करनी है मैंने वो खोल ली है गाइस। ठीक है, तो पहले जावा वाली देख लेते हैं।